निडर होके बाहर आओ, पुलिस से मत डरो, पुलिस आपकी नौकर है। कल जिस तरीके से हमारा अपहरण किया गया था, हम लोगों ने सिर्फ एक बार माफ किया है। पुलिस वाले ध्यान से सुन ले ये बात, एक बार माफ किया है, वो भी भानु जी के कहने से, और डीसी कपिल साहब ने सबसे मनवाया। मैं इन लोगों से नाराज हूं, लड़ भी रहा हूं इनसे, लेकिन ये बड़े हृदय के लोग हैं और मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं इनके आगे सिर झुकाने पे मजबूर हूं। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, एफआईआर में दर्ज करा था मैंने, जामा मस्जिद वाली एफआईआर करानी है जैसे मुझे अपडेट किया था ना, तो ध्यान से सुन ले। नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किस लिए बैरियर लगाए यहाँ पे, अगली बार से बैरियर ना मिले हमें। ध्यान से सुन ले ये बात, ये गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम है जो ये बैरियर लगा रखे हैं। हम इन बैरियरों से नहीं डरते हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, हम इन बैरियर की वजह से यहां नहीं रुके हुए। ध्यान से सुन ले, अमित शाह साहब भी और बाकी सब भी लोग, ये फ्रॉड हम नहीं होने देंगे। ये इलेक्शन कमीशन है जिसने एक काला शीशा लगाने की साजिश की। कौन सा इलेक्शन कमीशन था वो अपराधी है, और उसकी अपराधी जो प्रोटेक्शन है ना, धारा 324 में, आर्टिकल 324 में, वो अब खत्म हो चुकी है। तैयार हो जाए वो इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने ये काला शीशा लगाया था फ्रॉड करने के लिए, वो तैयार हो जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पहले अभी आप देख लीजिए, ऐसे हम बेवकूफ नहीं है। एक हम बचपन से नारा लगाते आए हर इलेक्शन में, मोहर लगेगी किसी भी जगह, वो नाम नहीं लेना है, मोहर लगेगी की जगह बटन दबाओ। बेवकूफ है जो बटन दबाना चाहते हैं, हम तो मोहर ही लगाएंगे, मोहर लगाएंगे और पेपर बैलेट पे मोहर लगाएंगे। जो आदमी मना करता है हमारी पुराने नारे को, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो भारत का संविधान खत्म करके पार्लियामेंट खत्म करना चाहता। यहां मोहर लगेगी, बटन नहीं दबेगा। ध्यान से सुन ले। अब मैं प्रैक्टिकल बातों पे आता हूं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक छोटे से मेंबर की हैसियत से, भानु जी, हम सब जितने भी लॉयर्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी इस आंदोलन की ढाल बनने की हम लोगों की है। और उस तरफ से हमारे ही देश के ये खाकी वाले लोग हैं, आधे मन से या पूरे मन से हम पे हमला करते हैं। हमारी वकीलों की जिम्मेदारी है, किसी भी आंदोलन में जो ईवीएम के खिलाफ होगा, किसी भी आंदोलन में जो देश बचाने के हक में होगा, वकील आपकी ढाल बन के खड़े होंगे। और ये पुलिस तंत्र जो चल रहा है वो हम नहीं होने देंगे किसी हालत में नहीं। तो बिल्कुल निडर होके बाहर आओ, पुलिस से मत डरो, पुलिस आपकी नौकर है। कल जिस तरीके से हमारा अपहरण किया गया था, हम लोगों ने सिर्फ एक बार माफ किया है। पुलिस वाले ध्यान से सुन ले ये बात, एक बार माफ किया है, वो भी भानु जी के कहने से, और डीसी कपिल साहब ने सबसे मनवाया। मैं इन लोगों से नाराज हूं, लड़ भी रहा हूं इनसे, लेकिन ये बड़े हृदय के लोग हैं और मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं इनके आगे सिर झुकाने पे मजबूर हूं। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, एफआईआर में दर्ज करा था मैंने, जामा मस्जिद वाली एफआईआर करानी है जैसे मुझे अपडेट किया था ना, तो ध्यान से सुन ले। नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किस लिए बैरियर लगाए यहाँ पे, अगली बार से बैरियर ना मिले हमें। ध्यान से सुन ले ये बात, ये गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम है जो ये बैरियर लगा रखे हैं। हम इन बैरियरों से नहीं डरते हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, हम इन बैरियर की वजह से यहां नहीं रुके हुए। ध्यान से सुन ले, अमित शाह साहब भी और बाकी सब भी लोग, हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते कानून व्यवस्था टूटे। इसका यह मतलब नहीं है नौकर हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता है, पुलिस को हमारी रक्षा करनी है, हमारा अपहरण नहीं करना है, हम पे डंडे नहीं चलाने, तब जब तक हम संविधान के रास्ते पे चल के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज मैं ये बता रहा हूं, और ये सबसे बड़ी जरूरत है इस आंदोलन को आगे ले जाने की। हम वकील लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि पुलिस आपको तंग नहीं करेगी। पूरे देश में आंदोलन करने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरी बात, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन, और डीसी कपिल साहब ने अभी
अच्छा, एक 8 मिनट बाकी है आज के लिए। ये कानूनी व्यवस्था गलत है, सिर्फ आज के लिए, वरना हम आपसे बैठ के डिबेट कर सकते हैं। डीसीपी साहब आप हमें कानून में व्यवस्था नहीं दिखा सकते 5 बजे खत्म करने की, लेकिन हम इज्जत करते हैं भानु जी की, हम इज्जत करते हैं देश के संविधान की। आज हमने अपना जबान दे रखा, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये आंदोलन चलेगा, पेपर बैलेट के लिए चलेगा। दूसरी बात, एक 22 जनवरी की बात में कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं आधे मिनट में। 22 जनवरी को बहुत बड़ा आह्वान हुआ है, सभी लोग अपने धार्मिक स्थलों पे जाएंगे। इस धार्मिक स्थलों पे जाने के वक्त हम लोग सब ऊपर वाले से ये प्रार्थना करें, जिसको जो भी मानता है, कि हम लोग ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से ये बैलेट से हम इलेक्शन कराएं। ऐसी सद्बुद्धि हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के मन में, ऐसी सद्बुद्धि हमारे इलेक्शन कमीशन के मन में डाले, ऐसी सद्बुद्धि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मन में डाले। ये हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति 22 जनवरी को ये अपने अपने आराध्य, अपने अपने रिस्पेक्टेड, जिसको भी वो ऊपर वाला मानता है, ये प्रार्थना भी करे। और जो लोग इस प्रार्थना को नहीं सुनते, उनको इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी सजा दे ऊपर वाला। ऐसी हम गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं, सब लोग ये प्रार्थना करें। जय संविधान, जय संविधान। और मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी तो भानु जी ने और हम सब ने ये अनाउंस किया था कि ईवीएम द्वारा इलेक्शन नहीं होगा, पेपर बैलेट द्वारा होगा। तो फिर हम ये काला शीशा, सफेद शीशा आपको क्यों दिखा रहे हैं? ये तो हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इलेक्शन कमीशन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल सकते हैं कि चलिए हम काला शीशा लगा के हटा देते हैं, सफेद शीशा लगा देते हैं। ऐसे धोखे में आने वाले हम नहीं हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। सुन लीजिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। सुनने दो यार, ये ईवीएम हटाओ, बोलने देश दो। बचाओ। माइक छीन लो यार। एक मिनट माइक दे दो प्लीज, क्या है? नहीं जाना चाहिए बाइक। ये हमने डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे इसलिए कराई थी क्योंकि एक फिल्म आई थी, एक था नटवर लाल। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया था 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी साहब की पिटीशन में कि ये जो ईवीएम में मशीन होती है, ईवीएम का जो वोट होता है वो वोट नहीं होता है, वोट सिर्फ वीवीपैट का होता है। वीवीपैट से ही वोट गिना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने तो बहुत कुछ है, बाद में कभी कहेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, आगे और लड़ाई है। मैं भानु जी को ये देता हूं मंच, क्योंकि हमें 5 बजे खत्म करना है और अब 4-5 मिनट ही बचे। बहुत बहुत शुक्रिया।